विशेष लाभ पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। सत्य की शक्ति के साथ सरलता का महत्व। क्या आप अपना जीवन सत्य की शक्ति, उससे कल्याण के साथ साथ कितनी सरलता से जी रहे हैं? क्या आपको स्वयं में सत्य, संतुष्टि, आंतरिक प्रसन्नता का बोध हो रहा है? सत्य कोई उत्पाद की वस्तु नहीं कि किसी मॉल या दुकान से खरीदा जा सके, पर इसे बांट सकते हैं, इससे जीवन में उजाला कर सकते हैं। वेद ज्ञान से जाना, विद्वानों, ऋषि मुनियों, आचार्यों ने जाना कि सत्य ईश्वर प्रदायक वह दिव्य शक्ति है जिसे सांसारिक तृष्णाओं की कोई भी तीव्रतम तलवार काटने की साहस नहीं कर सकती। सत्य वह कवच है जिस पर झूठ, फरेब, अनाचार, कुविचार, पाप, पश्चाताप, ईर्ष्या के दुर्ग सहज ही टकरा कर चकनाचूर हो जाते हैं। सत्य कहना सहना दोनों ही कठिन है। सत्य अकेले होते हुए भी सच का स्वामी होता है। सत्य कहने सहने से व्यक्ति का जीवन भले ही स्वयं तमस भरा हो, दूसरों के लिए चरित्र, आदर्श और स्थापनाओं का मार्ग प्रशस्त करते हुए ज्ञान पुंज बनकर दिशा दृष्टि प्रदान करता है। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सत्यमेव देवा, सत्य ही देवता है। सत्य ही तप तथा साधना की सीढ़ियों से मार्ग प्रशस्त करता हुआ आस्था, विश्वास और देव दरबार तक पहुंचने का एक गारंटी शुदा दिव्य स्तंभ है। असत्य तत्काल स्वार्थ की पूर्ति कराकर क्षणिक सुख का स्वामी बना देता है, लेकिन दीर्घकालीन दुख, क्षोभ, यातना झोली में डाल देता है। सत्य का अनुसरण चाहे अनुभूति या अभिव्यक्ति तक क्षणिक या कटु दर्द देता हो, फिर भी उसका फलाफल शाश्वत आनंद की अनुभूति तथा हर्ष का चिरंतर उत्कर्ष है। सत्य साक्षात देव सत्तात्मक है। वह संख्यात्मक की उपेक्षा गुणात्मक तथा दीर्घकालीन होता है। सत्याचरण करने वाला व्यक्ति अकेला रहता हुआ भी स्वयं को सर्वशक्तिमान महसूस करता है। सभी शास्त्रों में कहा गया है, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। असत्य के दुर्जन पर्वत भी सत्य का बाल बांका नहीं कर सकते, लेकिन सत्य का एक धधकता अंगारा समेटित दुर्ग श्रृंखला को पल भर में भस्मीभूत करने की सामर्थ्य रखता है। सत्य के मित्र भले ही न्यूनतम हो, लेकिन वे अपराजेय है। असत्य वृद्ध होकर जन्म लेता है, जबकि सत्य अजन्मा, जर्जर और वृद्ध नहीं होता। सत्य प्रभु और प्रभुता का पर्याय है। क्या आप जानते हैं, उपनिषद में सत्यमेव जयते का उद्घोष किया गया है। सत्य इस सकल ब्रह्मांड का आधार है। वेदों में कहा गया है कि सत्य के बगैर जगत का कायम रहना संभव नहीं है, यानी सत्य वह शक्ति है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति की पूजा वेद, उपनिषद, पुराण, गीता में की गई है। किस शक्ति की पूजा? उस शक्ति की जिसमें हम प्रतिपल शक्ति मिलती रहती है। उपनिषद में एक सवाल के जवाब में बताया गया है कि कोई भी प्रकाश हमारा मार्गदर्शन नहीं करता, उस समय आत्मा का प्रकाश हमारा मार्गदर्शन करता है। आत्मा का वह प्रकाश मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति से हम परमात्मा की शक्ति का आभास होता है, हमें परमात्मा की शक्ति का आभास होता है। जन शक्ति, धन शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा आत्मशक्ति में सबसे अधिक सामर्थ्य आत्मशक्ति में होती है। सभी शक्तियों को अर्जित करने के बाद यदि आत्मशक्ति नहीं है तो ये सभी शक्तियों को अर्जित करने के बाद यदि आत्मशक्ति नहीं है तो सब अन्य शक्तियाँ बेकार चली जाती है। शुभ शक्तियों से निर्माण होता है तो अशुभ शक्तियों से विनाश। यदि अशुभ शक्ति को शुभ शक्तियों की ओर किसी भी तरह लगा दिया जाए तो पूरी दुनिया में हिंसा, मारकाट, नफरत, विश्वासघात, क्रूरता, अनेक दुर्वृत्तियाँ को खत्म किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक मानवतावादी की यह कोशिश होनी चाहिए कि जितनी भी अशुभ शक्तियाँ हैं उन्हें शुभ शक्तियों की ओर प्रेरित किया जाए। वेदों में कहा गया है कि राक्षसी शक्तियों के विनाश या रूपांतर के बगैर धरती को सुखमय नहीं बनाया जा सकता। शक्ति की हम पूजा तो करते हैं, लेकिन शुभ शक्तियों के संरक्षण या प्रोत्साहन के लिए कोई कार्य नहीं करते। विध्वंसकारी शक्तियों को रोकने या उनका विनाश करने का विश्व स्तर पर आज कोई भी संगठन नहीं है। इससे अशुभ शक्तियों का वर्चस्व बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए शास्त्रकार कहते हैं कि सभी सज्जन
लोगों को एकजुट होकर राक्षसी शक्तियों का विनाश करना चाहिए। अब चलिए, अब सत्यता की शक्ति के साथ सरलता के महत्व को भी जाने तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तु के अतिरिक्त अधिक का और अपने लिए उपयोग न करने की दृष्टि सरलता की प्रेरणा आधार है। धरती के देवता तो वे हैं जो अपने अनुकरणीय आचरण से दूसरों में सादगी की प्रेरणा भरते हैं। महाकवि माघ हृदय की उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दयनीय आर्थिक स्थिति में एक रात उसके घर आकर एक याचक ने कहा कि मेरी कन्या का विवाह है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपकी ख्याति सुनकर आया हूँ, कुछ सहायता मिल जाए तो काम हो जाएगा। कवि हृदय भर आया। घर में देने को कुछ नहीं था। पास सो रही पत्नी के शरीर में दृष्टि गई। धीरे धीरे वह कंगन उतारा, उसे अतिथि को देते हुए बोले इस समय में इससे अधिक नहीं दे पाने के लिए विवश हूँ। जो कुछ भी है स्वीकार कीजिए। पत्नी की आंख खुली। वस्तुस्थिति समझकर मंद मंद मुस्कुराहट के साथ वह बोली, विवाह जैसा कार्य एक कंगन से कैसे हो सकता है। दूसरा कंगन उतार कर देने पर माघ कवि पुलकित हो उठे। स्वाध्याय सरलता बढ़ाता है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की माँ ने अब उसमें सादगी, अच्छे संस्कारों की नींव डाली। जन्म देने वाली ऐसी माताओं की गोद तथा नाम धन्य करने वाले संतान ने संघर्ष में तबकत इतिहास रचती है। जटिलता पार करने ते ही सरलता आती है। व्यक्ति के आचरण की जांच उसके कलह के समय व्यवहार से होती है। जीवन में वेदना है पर संवेदना नहीं, बुद्धि है पर सद्बुद्धि नहीं, चित्र है पर चरित्र नहीं, संस्कार है पर संसार है पर संस्कार नहीं, मनुष्य आकृति है पर प्रकृति नहीं, व्यक्ति है पर व्यक्तित्व नहीं। जो अपनी गलती सुधार कर प्रायश्चित करता है वह साधु है। जो गलती मानकर खुद खेद करता है वह सज्जन है। इस प्रकार अच्छी बातें हमें अपने आचरण में उतारनी चाहिए, तभी सफल जीवन जी सकने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद।